हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग मोटर प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी, रेलवे, दरोगा, टेक्नीशियन, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 11वां सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कोयरबोट तिरुवनंतपुरम, ये कोयलबोट तिरुवनंतपुरम नहीं है। कोयलबोट कहाँ फ्रेंड्स, कोच्चि में है ये। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। किस राज्य में है, यह हो जाएगा तमिलनाडु। चलते हैं तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है। 3 पड़ोसी देशों से किसकी सीमा मिलती है। पश्चिम बंगाल की। किस किस से मिलती है, ये नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और बांग्लादेश से मिलती है। चलते हैं चौथा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है फ्रेंड्स, ये जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है, पंजाब के लाहौर में है, शाहदरा बाग में स्थित है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1627 में हुआ था। जहांगीर और उसकी बेगम नूरजहां का प्रिय स्थल था वो शाहदरा बाग। चलते हैं आगे, 5वां देख लेते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। कौन था, यह विट्ठल भाई पटेल थे। चलते हैं छठा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राधा कामोद मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, यह गलत है। और सब सही है। बीडी सावरकर दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार दी सपाई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 और एस.बी. चौधरी सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज। चलते 67 देख लेते, 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है, आंतरिक अशांति नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। चलते हैं 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है। किसने दी है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 को आरंभ की गई थी। चलते हैं 9 की ओर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये कांडला बंदरगाह कहाँ है, कांडला बंदरगाह कहाँ है फ्रेंड्स, ये गुजरात में है। चलते हैं 10 की ओर। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद एक स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का एक संकलन है। 1028 स्रोत है और 10,600 छंद है इसमें। 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में 10 मंडल की संख्या है। चलते 11। सेबी अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था सेबी अधिनियम पारित, यह 1992 में हुआ था। 12। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। चलते हैं 13 की ओर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ, यह 2006 में पारित हुआ, 16 जून 2006 को। 14 देख लेते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप इकाई है, क्या है इसकी माप इकाई, भूमंडलीय हेक्टेयर है। 15। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। चलते 19 की ओर। बुद्ध के जन्म का बता देते कुछ फ्रेंड सुन लीजिए। बुद्ध का जन्म है कमल और बैल से संबंधित है, गिरा त्याग घोड़ा से है
ज्ञान है बोधि वृक्ष से है, प्रथम उपदेश चक्र से है और मृत्यु स्तूप से है। 16 देख लेते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है? कौन सी है? अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल, ये गलत है। 17 किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? किसने बाहर कर दिया था? यह अकबर ने बाहर कर दिया था 1574 में। 18 अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन 9 रत्न थे? अब्दुल फजल थे, फैजी था, मियाँ तानसेन थे, राजा बीरबल थे, राजा टोडरमल, राजा मानसी, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजुउद्दीन और मिर्जा अजीज कोका था। 19 गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले पुर्तगाली की कौन सी राजधानी थी? कोचीन थी। चल, उस समय कौन था वायसराय? पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगाली भारत को कब छोड़ के गया? 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? यह अचानक मार है। अचानक मार यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चलते हैं 21 की ओर। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? कहाँ भेज दिया? ये रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। बर्मा के रंगून में 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी कारावास में ही। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम फ्रेंड्स, ये 1789 में किया था अनुवादित इसका अंग्रेजी में। किस नाम से? फेटल रिंग्स नाम से किया था। शकुंतला याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, शकुंतला को किस नाम से किया था? शीर्षक था फेटल रिंग। चलते हैं 23 देख लेते हैं। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। कब? 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहा था। चलते हैं 24 की ओर। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 में हुआ था। तिनकठिया प्रणाली के लिए वो नील की खेती के लिए जबरदस्ती कराया जाता था किसानों से। 3/20वां भाग मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। चलते हैं 25। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था। ये किसका था? सेल्यूकस निकेटर का प्रतिनिधि या राजदूत था। चलते हैं आगे की ओर। ये इसने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद 10वें गुरु थे, की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी? उन्होंने अंबाला में सीखी पार्सियन। कहाँ? अंबाला में। चलते हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। 28 देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए। क्या हो जाएगा? अन्नामुड़ी, डोडाबेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। अन्नामुड़ी की कितना है? 2695 मीटर। डोडाबेट्टा का है 2637 मीटर। गुरु शिखर है 1722 मीटर। महेंद्रगिरी है लगभग 1501 मीटर। 29 अबाकस को खोज किस दौरान हुई थी? किस दौरान हुई थी? सांग सभ्यता काल के दौरान। 30 की ओर चलते हैं। मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार है, तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह को कौन सा दिन होगा? यह कौन सा दिन हो जाएगा? यह गुरुवार हो जाएगा। चलते हैं, यह हो गया। 31 देख लेते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? कितना आवश्यक है? 1/10वां भाग। चलते हैं 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? टोडा उड़ीसा नहीं है, लुसाई त्रिपुरा है, डोंग गुजरात है, बोडो असम है। टोडा
ये नहीं होगा। टोडा तमिलनाडु का है, द्रविड़ जातीय समूह है जो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में रहते हैं। चलते हैं 33 की ओर। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये जयपुर में किया जाता है। चलते हैं 34 की ओर। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? काल क्रमानुसार कौन सा पहला है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने। चलते हैं 35 की ओर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। बाघ से आरक्षित क्षेत्र है फ्रेंड्स ये। चलते हैं 800 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा घास स्थल होगा। घास स्थल में परिवर्तित कर रही है 800 हेक्टेयर वन क्षेत्र में। 36, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में खोली गई 1876 में। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की 4 मुख्य किस्में हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मलबेरी, टसर, ईरी और मूगा, जिन्हें विश्व में व्यापारिक स्तर पर जाना जाता है और उत्पादित किया जाता है। इन चारों में से मलबेरी शहतूत, मलबेरी जिसे शहतूत भी रेशम कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रेशम है जो विश्व के कुल रेशम उत्पादन में 90% से अधिक का योगदान देता है। चलते हैं 38 की ओर। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? कहाँ पर है जलियांवाला बाग? यह है अमृतसर में। 38 हो गया। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था फ्रेंड्स। आज ही के दिन ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है 13 अप्रैल, और आज ही के दिन ये हत्याकांड भी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। पंजाबी नववर्ष के अवसर पर ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा महिलाओं और बच्चों सहित बाग में शांतिपूर्ण रीति से एकत्र 79 व्यक्तियों पर गोलियां चलाई गई थी। चलते हैं आगे, देख लेते हैं 39। तमिलनाडु में पाए जाने वाले मुख्य जनजाति, तमिलनाडु में पाए जाने मुख्य जनजाति इरुला है। 40, जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? जरवार जनजाति अंडमान में पाई जाती है। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था, क्या था? टाइगर था। 1973 में बाघ परियोजना आया था। पहली वन्यजीव संरक्षण 1972 में वन्यजीव संरक्षण आया था, और वन संरक्षण 1986 में हुआ था। चलते हैं आगे की ओर। 42 देख लेते हैं। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का प्रारंभ जनवरी 2015 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। जो टॉप डाउन मॉडल का पालन करता है, यह योजना किसकी पालन करता है? टॉप डाउन है। इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, मतलब देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी सुब्रमण्यम इनके अध्यक्ष सीईओ हैं। चलते हैं 43 की ओर। पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पौनार आश्रम के संस्थापक ये विनोबा भावे थे। 44, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। 45, जापान की संसद क्या कहलाती है? जापान की संसद ये डाइट कहलाती है। जापान की संसद क्या कहलाती है फ्रेंड्स? डाइट कहलाती है। 46, रीजनिंग आ गया है। इसके बीच कौन सा होगा? ये ये दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा? SLUICING करके बैठा हुआ है। SLUICLICING। चलते हैं आगे की ओर। 46 हो गया। अब 47 देखते हैं। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? नीला है, नेवी ब्लू है फ्रेंड्स। चलते हैं, ये भारतीय ध्वज के चक्र का रंग गहरा नीला है या चक्र धर्म चक्र के रूप में है, जो कानून के चक्र के महत्व को निर्दिष्ट करता है। चलते हैं 48 की ओर। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष ने।
चलते हैं। अरविंद घोष ने मदर आई गो टू डी नामक शीर्षक से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। क्या? मदर आई गो टू दी। 49 की ओर चलते हैं। चैत्र एक प्राय पड़ता है, इस दिन को क्या कहते हैं? चैत्र प्रथम, इस दिन को मार्च 22 को प्राय पड़ता है, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है फ्रेंड्स। 50 सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है सदा सत्य की जीत होती है। चलते हैं आगे। यह पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1918 में इस नारे का प्रचार किया गया था। 51 किसका उपनाम द बॉल है? किसका उपनाम द बॉल है? यह राहुल द्रविड़ का है, क्रिकेटर। चलते हैं आगे। 52 देख लेते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। इसका मुख्यालय जेनेवा का स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी डुनान्ट और गुस्ताव, राष्ट्रपति गुस्ताव ने किया था। गुस्ताव मोनियर द्वारा 1863 में किया गया था। चलते हैं 53 की ओर। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग इतना है। भुजा इतना है तो उनके क्षेत्रफल का योग है, तो वर्ग के दो वर्ग की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये तो निकाल लीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप इसको x मान लीजिए। 4x और 3x दोनों भुजा का वर्ग और उसके क्षेत्रफलों का योग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 x मान लीजिए तो x स्क्वायर 16 में 25 का x स्क्वायर 25 में 2 25 100 3 आ जाएगा। और फिर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा 3 3 9 चौक 36 क्षेत्रफल परिमाप 9 चौक 36 हो जाएगा। 54 द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? द ओडेसिटी ऑफ होप ओबामा ने लिखे। चलते हैं बराक ओबामा द्वारा 2006 में। 55 समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? एडी का मतलब है एनो डोमिनी। क्या है? एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है, हमारे प्रभु का वर्ष है, जिसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हमारे प्रभु का वर्ष। 56 शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 26 शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था, उन्हीं के याद में मनाया जाता है। 57 अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये नोमोफोबिया, मतलब आप अपने मोबाइल तक पहुंच नहीं पा रहे हो, उसका डर, मतलब एक्सेस आप खो दिए, उसको नोमोफोबिया कहा जाता है फ्रेंड्स। नो मोबाइल फोन फोबिया, नोमोफोबिया। ये किसके द्वारा किया गया था? 2008 में ग्रेट ब्रिटेन के डाक विभाग द्वारा का अध्ययन के दौरान की गई थी। चलते 58 सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र फिल्म कौन था? कौन था? यह पाथेर पंचाली था 1955 में। 59 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा? 475 हो जाएगा। चलते हैं 60 इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालानुक्रमिक कर्म सही है? कौन सा सही है? ये पानीपत 1526 में, हल्दी घाटी 1576 में, प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। पानीपत का युद्ध कितना कब हुआ था फ्रेंड्स? डेट भी अगर याद करना चाहते तो डेट भी बता देता हूँ। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत, हल्दी घाटी का 18 जून 1576, प्लासी का 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। 61 कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के विज्ञान के लिए कौन था? धन्वंतरी प्रसिद्ध है। चलते हैं, ये हो गया है 61। 62 देख लेते हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल।
63 भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? कितना आगे फ्रेंड्स? ये 5.5 घंटा हो जाएगा। 5 घंटा नहीं फ्रेंड्स, 5.5 घंटा होगा। कितना? 5.5 घंटा। 30 मिनट भी है। साढ़े 5 घंटा आगे है। 64 देख लेते हैं। दुनिया के सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? सबसे आर्द्र स्थान एशिया में है। एशिया में सबसे आर्द्र स्थान है, नाम स्थल है। चलते हैं, जिसको क्या मासिन राम मेघालय भारत एशिया में है। आगे देख लेते हैं 65। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। समान रेखा को, समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समान रेखा, आइसोलेथ कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आइसोबाथ इसका राइट आंसर आइसोबाथ। चलते हैं 66 की ओर। एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/18 लाल थी, 8/15 गेंदें नीली थी और शेष गेंदें पीली थी। यदि उस ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक थी तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी फ्रेंड्स? ये 270 हो जाएगा। ये पूरा गेंद एक्स था तो उसमें से मौजूद 7/18 लाल थी और 8/15 गेंदें नीली थी शेष। तो एक्स में से ये दोनों घटा दीजिएगा तो शेष निकल जाएगा। और लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से इतना अधिक है तो अगर एक्स का मान निकल जाएगा तो लाल और पीली से 84 अधिक है तो आप निकाल सकते हैं ड्रम में कितना गेंद था। चलते हैं 67 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी? कौन सी घटी थी? नील क्रांति। कब? 1859 में। होम रूल लीग 1916 में। बंगाल विभाजन 1905 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। 68। इरावदी नदी किसमें जा मिलती है? किसमें जाकर मिलती है इरावदी नदी? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। चलते हैं 69 की ओर। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। क्या कहलाता है? फियोर्ड कहलाता है। 70 की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है। चलते हैं आगे 71 की ओर। यह एक संगठित फल है। कौन सा है? सहतूत है। 72। इसका मान ज्ञात करना है। ये इसका घन निकालना और इसका भी क्यूबिक। चलते इसका फ्रेंड्स बता देते कितना इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। चलते हैं 73। मात्रा ut प्लस टी चिन्हों का अर्थ समानता क्या है? इसका मात्रा क्या है फ्रेंड्स? ये डायमेंशन दिया गया है, इसका हो जाएगा LT हो जाएगा। चलते हैं, ये U मतलब वेग है, प्रारंभिक वेग, तो इसका मीटर पर सेकंड होता है। T तो समय का तो S होता है और T ये भी समय है तो इसका भी S ही होगा। तो LT कैलकुलेट कर लीजिएगा तो LT निकलेगा 74। क्लासिफिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है, क्या आकार है? अगर इनका आकार ग्रेटर देन 10⁻⁻8 मीटर से अधिक है। 75। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? यह स्थैतिक गतिज घर्षण ग्रेटर देन रोलरिंग घर्षण। 76। ध्वनि की गति और भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य क्या संबंध है? ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के बीच क्या संबंध है? ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/p। 77। मिलान करना है 77 का। ये राष्ट्रकूट किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूट की हो जाएगी माल्यखेड़ या मान्यखेत और पांड्या के मदुरई।
चोल का, तंजावुर और होयसल का। पहले था बेलूर था, बाद में क्या कर दिया गया, हलेबीड या हलेबीदु। चलते हैं 78 की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। चलते हैं, ये हो गया 77। 78 देख लेते हैं। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? क्या उपयोगी है? प्रकाशीय तंतु उपयोगी है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए किया जाता है। इंडोस्कोपी में भी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। चलते 79 की ओर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है। 80। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी r के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बोल सकते हैं। चलते हैं 81 की ओर। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य है? क्या सत्य है? यह अधिक हो जाएगा। चलते हैं 82 की ओर। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। दूसरे माध्यम में जाता है, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन आता है, वेग में भी परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आते रहता है फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। तरंगदैर्घ्य और वेग बदलता है लेकिन आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, कितने बराबर है? -15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। C/5 बराबर F-32/9 कर दीजिएगा, उससे निकल जाएगा। 84। एक धातु के फास्फेट का सूत्र होता है MHPO4 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2। 85। इसमें किसमें sp संकरित कार्बन है, मतलब sp हाइड्रोजन किसमें है बंधन बनता है? ये हो जाएगा CH1CH, एथीन। इसका नाम क्या आ गया? एथीन। C2H2 एथीन या एथिलीन। इससे फल भी पकाया जाता है। चलते हैं 86। ये हो गया 85 86। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 87। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? यह गांधार पाकिस्तान चला गया। गांधार कहाँ? अफगानिस्तान चला गया फ्रेंड्स। चलते हैं 87 हो गया। 88। CO2 के एक मोल में कितना होते हैं परमाणु होते हैं? CO2 के एक मोल में 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं। 89। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? कौन सा पहला है? ब्रह्म समाज 1861। ब्रह्म समाज 1861। चलते हैं और देख लेते हैं आगे आर्य समाज। आर्य समाज कब हो जाएगा? ये 1875 हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज, ये सत्यशोधक समाज हो जाएगा 1873। सॉरी प्रार्थना समाज 1873 हो जाएगा। 1875 सत्यशोधक समाज, 1828 हो जाएगा ये आर्य समाज हो जाएगा। ब्रह्म समाज 1861 और आर्य समाज 1875, सत्यशोधक समाज 1873 और यह प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग द्वारा। 90। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि के संबंध में ध्वनि निर्वात में संचलित नहीं हो सकती है, ये सही है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है।
C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयव संभव है? संभव है कितना है? कितना संभव है? ये 5। चलते हैं 92। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, क्या होंगे? ये ए बी और ए बी दोनों। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, किसका उपयोग करता है? अगर भूख लगता है तो ग्लाइकोजेन का उपयोग करता है। एक व्यक्ति भूख लगने पर सर्वप्रथम अपने ग्लाइकोजेन का प्रयोग करता है, यह संचित भोजन के रूप में यकृत में उपस्थित रहता है। 94। यह एक प्रोटीन नहीं है, कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ये लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है, और सब कोलेजन, इलास्टिन, रेडियसम एक प्रोटीन है, और लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। ये WBC है, ये एंटीबॉडीज को उत्पन्न करता है। 95। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? कौन सी भौतिक राशि सदिश है? यह विस्थापन हो जाएगा। इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है। किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है? यूग्लिना की। यूग्लिना की फोटो पोषण विधि। यूग्लिना को पौधों और जंतु का योजक कड़ी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। 97। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जा सकता है? यह हीलियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है? यह केवल लड़कियों में पूर्ण युग्म होता है, XY तो फिर लड़का। पाचन होने पर प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, किसमें प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है? पाचन होने पर प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। चलते हैं ये इस सेट का आज आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 100वां, मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है, किसका एक भाग है? ये उत्सर्जन के लिए। चलते फ्रेंड्स, ये सेट पूरा हो गया है, फिर अगले वीडियो में अगले सेट के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।